अस्सलाम वालेकुम। जनरेटिव फ़ील की इस क्लास में हम जनरेटिव फ़ील से जनरेट की गई इमेज और ऑब्जेक्ट्स को हम एक एडवांस तरीके और मास्किंग से एडजस्ट करना सीखेंगे। और इसके अलावा हम इसमें शर्ट्स के कलर किस तरह चेंज करने हैं और शर्ट्स किस तरह चेंज करनी है किसी भी आपके करैक्टर की, इसमें वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक इमेज है, इसकी मैंने सिलेक्शन ली है, सी है। इसके अंदर मैंने जनरेट करानी है शार्क। मैंने शार्क लिखा है तो मेरे पास शार्क की इमेज आ गई है। अब ये जनरेटिव फ़ील की जनरेट की हुई इमेज है और इसके साथ मुझे 3 वेरिएशंस मिली हैं। इसको मैं मर्ज़ी से चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो ये मेरे पास इसकी सिलेक्शन आ जाएगी मैजिक टूल की जो होती है। यहाँ पे मैंने क्लाउड डिटेल किया है क्विक की निस्बत। जो क्विकर होता है वो थोड़ा सा डिटेल को इग्नोर करता है और फ़ौरन आपको सिलेक्शन दे देता है, और जो डिटेल पे क्लिक करते हैं तो वो थोड़ी सी डिटेल के साथ आपके एजेस को सिलेक्ट करता है। मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसकी सिलेक्शन सेव करनी है और इसको जनरेटिव फ़ील की जो भी चीज़ें जनरेट की हुई हैं मैंने उनके एंगल्स और उनकी क्रिएट की हुई इमेज को उड़ा देना है। अब इसको मैं रीशेप भी कर सकता हूँ, इसको मैं और विंग भी इसके ऐड कर सकता हूँ, इसका फेस बड़ा करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, दोबारा रीजनरेट भी करा सकता हूँ और फिर वो मेरी इस सिलेक्शन और इस शेप के मुताबिक मुझे चीज़ जनरेट करके देगा। अब जिस एंगल में उसने मुझे ये एडजस्ट करके दी है इमेज, मैं इसको डिफरेंट एंगल से भी रख सकता हूँ। मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया है। इसको मैंने ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं इसको कहीं भी रखना चाहूँ मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसकी सबसे पहले हम जो है सिलेक्शन को सेव करेंगे ताकि इसको बाद में हम जब मुझे ज़रूरत पड़े तो इसको मैं लोड कर सकूँ और इसकी हमने मास्किंग भी करनी है, इसके चैनल से हमने इसकी चेंजेस भी करनी है। अच्छा, इससे पहले हमने जो भी इमेज ऐड की हैं या रिमूव की हैं वो सिंपल जनरेटिव फ़ील की कमांड दी है, प्रॉम्प्ट दी हैं। वहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट देने के बाद चीज़ें जनरेट करवाई हैं या रिमूव करवाई हैं। अब इस इमेज के अंदर हम मास्किंग से थोड़ा सा एडवांस काम भी ले सकते हैं, क्योंकि जो ये वाली हमारे पास शेप आ रही है अगर पेन टूल से आप बनाते तो इस तरह की शेप बनती। ये मैंने खाली शेप जनरेट करवाई है। शेप जनरेट करवाने के बाद इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब मैं इसके जैसे इसके विंग हैं वो इतने शार्प एजेस के साथ नहीं है, थोड़े से स्मूथ हैं, तो मैं ये शार्प कर सकता हूँ। शार्प करने के बाद मैं रीजनरेट करवा सकता हूँ। अगर रीजनरेट करवाऊँगा तो जो शेप अब मैंने दी होगी यहाँ पे तो वो इसी शेप के मुताबिक मुझे बना के देगा। अब पहले तो सिंपल हमने सर्कल लेसो टूल से लगाया है, उससे हमने उसको बताया कि हमने शार्प जनरेट करनी है, उसने की है। अब थोड़ी सी उसकी मास्किंग की है तो उसको बताया है कि जो ये चीज़ थी ये वाटर के अंदर थी ना कि उसके सरफेस पे क्रिएट करनी थी। जो उसने फर्स्ट क्रिएट किया वो सरफेस पे थी, ऊपर थी। उसने टॉप व्यू कैमरा का जो मेरा एंगल था उसको पकड़ा है अच्छी तरह एआई ने। उसको ये पता चल गया कि ये टॉप व्यू इमेज है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऐड करना है टॉप व्यू का ही करना है और उसने टॉप व्यू का ही ऐड किया है। अब हमारे पास दूसरी इमेज है। इसमें हम शर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ चेंज कलर की कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे तो वो सिर्फ इसका कलर चेंज करेगा। अगर हम इसको बताएंगे कि इसकी शर्ट चेंज करनी है तो वो इसकी शर्ट चेंज करके देगा। अच्छा, हमें यहाँ पे प्रॉपर इसकी सिलेक्शन नहीं लेनी पड़ रही, बिल्कुल लेफ़्ट राइट से उसके जहाँ पे शर्ट ख़त्म हो रही है एक्स्ट्रा एज ना आए, वाइट एरिया ना आए। हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया है। देखें ना उसका बाजू ख़राब हुआ है ना उसकी विड्थ या हाइट कुछ भी चेंज नहीं हुई, जैसे थी एग्जैक्ट वैसे ही उसने एडजस्ट करके दी है। डार्क ब्लू शर्ट, टी शर्ट, डीप ग्रीन टी शर्ट तो ये ग्रीन दे देगा। और शर्ट के अंदर भी डिटेल है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है इसने। ये इसमें मेरे पास 3 वेरिएशन इसकी हैं, 3 ब्लू की हैं। इनमें से मैं जो भी यूज़ करना चाहूँ ये मेरे पास पीएसटी में पड़ी रहेगी। ये जो जनरेटिव फ़ील की लेयर है मैं कभी भी इसको ओपन करके इसको मैं चेंज कर सकता। मैं इससे पहले वाले फ्रेम में जो मैंने दूसरी वीडियो की है शार्क की, उसके अंदर आपने देखा है मास्किंग का तरीका, तो इसमें भी आप मास्किंग का तरीके से आप बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके मज़ीद कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का इसका कलर करना हो आप अपनी मर्ज़ी का कलर चेंज कर लें और शार्प भी कर सकते हैं। इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी कि ये बाजू पे भी उसके कलर आ रहा है, उसकी नेक पे आ रहा है और नीचे भी आ रहा है शर्ट के। तो सिंपल है, उसको आप सिलेक्शन लें और रेस कर दें। सिलेक्शन ना लें तो आप जो ब्लू कलर है उसको पिक कर लें।
पिक करने से ये है कि अब जो वो कलर चेंज करेगा उसका इम्पैक्ट सिर्फ ब्लू पे पड़ेगा और उसकी बॉडी पार्ट्स पे या दूसरी जगहों पे नहीं जाएगा। मोस्टली हम करते यही हैं कि अगर कलर दूसरे पार्ट पे आ रहा है तो हम उसको रेस करते हैं या सिलेक्शन लेके डिलीट करते हैं। तो बेटर वे यही है कि जो कलर ओरिजिनल में है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप पिकर से आप उसको पिक कर लें ताकि आइडिया हो उसको कि इसने सिर्फ इसी कलर को पकड़ के चेंज करना है, ताकि दूसरे कलर्स के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट ना जाए, उनमें कोई चेंजेस ना आए। ज़ीरो सेचुरेशन के साथ ये डार्क हो गई है। और भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस में भी जाके इसको आप मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। ये वाइट कलर की है, इसका ब्लैक की है, लेकिन डिटेल ख़राब नहीं हुई इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।